नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। एक ऐसा गीत जिसने सिर्फ संगीत की शक्ति ही नहीं दिखाई बल्कि देशभक्ति का एक अमिट इतिहास भी रच दिया। ये कहानी है लता मंगेशकर जी और उनके ऐतिहासिक गीत ए मेरे वतन के लोगों की। 1962 का दर्द और एक गाने की शुरुआत। साल था 1962। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक गहरा घाव लेकर आया। हर तरफ मायूसी और दर्द का माहौल था। इसी बीच 1963 की गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर एक ऐसा गीत गाने का फैसला हुआ जो हर भारतीय के दिल को छू सके। ए मेरे वतन के लोगों के बोल लिखे कवि प्रदीप ने और इसे संगीत से सजाया संगीतकार सी रामचंद्र ने। लेकिन एक आवाज की जरूरत थी जो इस गीत के हर शब्द को अमर कर सके, और वो आवाज थी लता मंगेशकर जी की। गाने की तैयारी की अनसुनी कहानी। लता दीदी को जब इस गीत को गाने का अनुरोध किया गया तो उनके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय था, लेकिन देशभक्ति और भावनाओं की ताकत ने उन्हें प्रेरित किया। इस गीत की प्रैक्टिस उन्होंने फ्लाइट में टेप रिकॉर्डर सुनते हुए की। सोचिए, वो कितनी लगन और समर्पण से इसे गा रही थी। 26 जनवरी 1963 का दिन आया। राजधानी दिल्ली का विख्यात नेशनल स्टेडियम। मंच पर लता मंगेशकर और उनकी वो आवाज जिसने पूरे भारत को एक पल में मौन कर दिया। जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाना शुरू किया तो हर आंख नम हो गई। उस आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसने हर दिल को छू लिया। पंडित नेहरू का भावुक पल। गाना खत्म हुआ और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मंच के सामने बैठे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू बह रहे थे। महबूब खान तुरंत लता दीदी के पास आए और बोले, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। लता दीदी जब नेहरू जी के पास पहुंची तो उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया। नेहरू जी ने लता जी से कहा, चाय के लिए मेरे घर चलो। लता जी उनके साथ उनके घर गईं। वहां उन्होंने चुपचाप एक कोने में बैठकर माहौल को महसूस किया। तभी इंदिरा गांधी आई और बोली, लता जी मैं आपको दो लोगों से मिलवाना चाहती हूँ जो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वो अपने बेटों राजीव और संजय के साथ आई। दोनों बच्चों ने लता जी से मिलकर खुशी जताई और ये पल यादगार बन गया। इस गीत की ऐतिहासिक गूंज ए मेरे वतन के लोगों केवल एक गीत नहीं था, ये उन सैनिकों के प्रति देश की श्रद्धांजलि थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज भी ये गीत सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं और ये याद दिलाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं की एक अद्भुत भाषा है। तो दोस्तों, ये थी उस ऐतिहासिक पल की कहानी जिसने लता मंगेशकर को भारत रत्न बना दिया और हमारे देश को एक ऐसा गीत दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।